कतर की कट्टरपंथी कैरेक्टर का एक सबूत ये चेहरा भी है। ये भारत में मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक है, जो भारत के कानून से बचने के लिए भागता फिर रहा है। बाद में कहीं ना कहीं इनके तार जुड़े मलेशिया से, इनके तार जुड़े तुर्की से, जी। इनके तार जुड़े कहीं गल्फ कंट्री से, जहां से इनके पास पैसा सा आता रहा। ओके। फिर इन्होंने रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ शुरू कर दी। और जो बांग्लादेश में एक टेरर अटैक हुआ था, इंडिया के अलावा बांग्लादेश में भी जाकिर नाइक जो है उनके खिलाफ एक तो नफरत अंगेज तकारीर और इंतहा पसंदी जो है एक्सट्रीमिज्म को फ़रोग देने के ऊपर उनके इल्ज़ामात हैं। और जाकिर नाइक ने मलेशिया में पनाह ली हुई और वहाँ के ही हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, अभी पूरी दुनिया कतर में चल रहे फुटबॉल के वर्ल्ड कप के जुनून में पागल हो रही है। वहीं इसी की वजह से भारत व कतर के बीच एक विवाद पैदा हो गया है। दोस्तों, हुआ यूं है कि कतर के वर्ल्ड कप के इनॉग्रेशन में तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर जाकिर नाइक को भी इनवाइट किया था, जो कि वास्तव में भारत से फरार एक अपराधी है, जिसके खिलाफ यहाँ व बांग्लादेश में कई मुकदमे चल रहे हैं। भारत ने कतर के इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए कतर को वार्निंग भी दे डाली थी। भारत के इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से कतर ने बैकफुट पे आके सफाई दी है कि जाकिर नाइक उनका सरकारी मेहमान नहीं है तथा वो व्यक्तिगत हैसियत से कतर आया है। दोस्तों, कतर का यह सफाई वास्तव में भारत के बढ़ते हुए राजनीतिक व सामरिक शक्ति का परिचय है कि अब कोई भी राष्ट्र भारत के हितों का अनदेखी नहीं कर सकता। आइए इसी मुद्दे पर आधारित इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। कतर की कट्टरपंथी कैरेक्टर का एक सबूत ये चेहरा भी है। ये भारत में मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक है, जो भारत के कानून से बचने के लिए भागता फिर रहा है। लेकिन कतर ने धर्म के नाम पर नफरत बांटने वाले जाकिर को फीफा वर्ल्ड कप में नायक बना दिया। सवाल यह है कि एक कट्टरपंथी को दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक में बुलाने का मकसद क्या है? अमेरिकी संस्था मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने जाकिर नाइक को मिशन दवाह के तहत इस्लामिक धार्मिक लेक्चर के लिए बुलाया है। मिशन दवाह एक इस्लामिक प्रथा है जिसके तहत गैर मुस्लिमों को धर्म परिवर्तन कराया जाता है। मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मिशन दवाह कतर का एक अघोषित लक्ष्य है। जाकिर नाइक को फीफा वर्ल्ड कप में बुलाए जाने पर भारत सरकार की पूरी नजर है। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले जाकिर नाइक ने 1991 में एक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन बनाया था, लेकिन बांग्लादेश में आतंकी हमले से जाकिर के कनेक्शन के बाद भारत में उसके संगठन पर बैन लगा दिया गया। इंडिया में इनके बड़े बड़े जो है वो एक जिसे कहते हैं कि तकारीब हुआ करती थी, खत्म हुई और फिर जाकिर नाइक का पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। देखिए फगर भाई, था कि एक पीस टीवी करके ये चलाते थे जाकिर नाइक जी। और इनको कुछ लोग एंजल ऑफ पीस वगैरह से इसके नाम दे रखे थे। राइट। हो सकता है जब शुरू में शुरू किया था तब एक नॉर्मल शुरू किया था, बट बाद में कहीं ना कहीं इनके तार जुड़े मलेशिया से, इनके तार जुड़े तुर्की से, इनके तार जुड़े कहीं गल्फ कंट्री से, जहां से इनके पास पैसा सा आता रहा। ओके। फिर इन्होंने रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ शुरू कर दी। और जो बांग्लादेश में एक टेरर अटैक हुआ था, वो जो टेररिस्ट थे जो बांग्लादेशी थे, उन्होंने खुद बोला वे भी रेडिकलाइज में जाकिर नाइक। अब इनका रेडिकलाइजेशन टर्की में देखा गया, पाकिस्तान में देखा गया, काफी इस्लामिक कंट्रियों में देखा गया। जो नुपुर शर्मा जी वाला एपिसोड हुआ था तो उस पे हमने अपना स्टैंड क्लैरिफाई किया था, बीजेपी ने भी, एमईए ने भी, जी। और वो जो हमारी एम्बेसी वहां ने भी। ठीक है, तो जब हमारी बारी आई हमने 3 जगह से स्टैंड क्लियर कर दिया भाई, बीजेपी, एमईए और एम्बेसी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कतर की जमीन पे तो ये था ना, बिल्कुल, ये हमारा भगोड़ा है, फुजिटिव है, फरार है यहाँ से। इसने रेडिकलाइजेशन किया, हमारे यूथ को तकलीफ में डाला है। कुछ लोग आईसिस गए, कुछ लोग तो पता नहीं अब तक वापस आए नहीं आए, कुछ लोग मिसिंग है, हो सकता मर भी गए हो, और कुछ लोग। अब ये जो यहाँ ये नुकसान कर गया टेरर फंडिंग का, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन का, रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ का, आईसिस की सपोर्ट किया उसने, यहाँ पे हमारे मतलब नौजवानों को बरगलाने का काम किया, तो इसके लिए तो उसे सजा मिलेगी ना। यहाँ पे आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं भाई, ये यहाँ से भगोड़ा है। ठीक है, इसको डिपोर्ट करके इंडिया भेज दो। लेट आप उसको एक वीआईपी बना के, गेस्ट ऑफ ऑनर बना के ला रहे हो, और आप हमारे वाइस प्रेसिडेंट को भी बुला रहे हैं, तो ये तो एक मसला बनेगा, डिप्लोमेटिक मसला बनेगा। इंडिया ने कतर के साथ इस इशू को उठाया है कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जो जाकिर नाइक हैं वो कतर में वो पाए गए हैं। और अगर आपको याद हो कि इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट आई थिंक वो भी कतर पहुंचे हुए थे, और जो कतर का एक सरकारी स्पोर्ट्स चैनल है अलकास
प्रेजेंटर अल हाजरी के नाम से, उन्होंने एक ट्वीट भी की और कहा कि जो शेख जाकिर नाइक है वो कतर में है और वो वर्ल्ड कप के दौरान कई मजहबी लेक्चर देंगे। इधर जारी बात है, सोशल मीडिया पर बड़ा शोर मच गया। जाकिर नाइक ने भी कतर में लेक्चर देने की तस्दीक कर दी। और अगर आपको याद हो कि इंडिया के अंदर जो जाकिर नाइक के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और हेट स्पीच और नफरत अंगेज जो तकारीर है उसके हवाले से उनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात थे और उनकी जो कतर आमद पर जो है वो शोर मचा दिया। अब ज़ाहिर बात है कि ये कहा जा रहा था कि इस जो जाकिर नाइक के कतर आने पे इंडिया और कतर के दरमियान मामलात जो है वो कशीदा हो सकते हैं, लेकिन इंडिया के अलावा बांग्लादेश में भी जाकिर नाइक जो है उनके खिलाफ एक तो नफरत अंगेज तकारीर और इंतहा पसंदी जो है एक्सट्रीमिज्म को फ़रोग देने के ऊपर उनके इल्ज़ामात हैं। और जाकिर नाइक ने मलेशिया में पनाह ली हुई और वहाँ के भी बेसिकली रिहायशी हैं। कनाडा, श्रीलंका, बरतानिया में भी आई थिंक इनका जो पीस टीवी नेटवर्क है उसके ऊपर पाबंदी है, जहां पर अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश को उन्होंने कहा था ये वाइट कॉलर दहशतगर्द है। ठीक है जी। सो ये चीजें बेसिकली डॉक्टर जाकिर नाइक के आड़े आ गई क्योंकि लोग उनकी बड़ी फॉलोइंग कर रहे थे, लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू किया, लेकिन इसके साथ साथ ही उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देनी भी शुरू कर दी और वो समझते हैं कि ये गलत है। अब कतर की सख्ती इसलिए आ गई कि कतर ने, अगर आपको जैसे मैंने पहले बताया, नूपुर शर्मा का जो मसला था उसके ऊपर बात उठाई और उन्होंने वर्ल्ड कप में जाकिर नाइक को बड़ा प्रेज किया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, अगर ये चीज़ है तो हम नूपुर शर्मा की वजह से कतर इंडिया की बड़ी जो है वो जग हंसाई हुई थी और इंडिया के लिए बड़ा टफ टाइम बना था इन मिडल ईस्ट। और जो जाकिर नाइक है उन्होंने, अगर आप ये समझ लें कि उनको क्रिमिनल करार दे दिया।